ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, ये खरमास को लेकर के है। जी हाँ, खरमास। तो खरमास क्या है, इसके विषय में भी बताएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, और कब से कब तक खरमास रहेगा के विषय में भी बात करेंगे, और इस खरमास में कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए इसकी भी जानकारी देंगे और क्यों नहीं करने चाहिए। तो साथियों, दिनांक 14 मार्च सन 2025 शुक्रवार, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को 6:50 पर जैसे ही सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश कुंभ राशि से निकल करके, वैसे ही खरमास आरंभ हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल 2025 चैत्र मास होगा। उसकी रात्रि के 3:21 तक ये बना रहेगा। मोटे तौर पे अगर हम कहें कि 14 मार्च 2025 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक खरमास रहने वाला है। क्योंकि 13 अप्रैल तक इसलिए रहेगा कि 13 अप्रैल 2025 को ही सूर्य अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके और अपनी उच्च राशि मेष में करेंगे प्रवेश। उच्च राशि और मित्र राशि दोनों है वो, जहां पर उनका प्रवेश होगा 13 अप्रैल 2025 को। उसी दिन ये समाप्त होगा खरमास, यानी कि पूरे एक महीने के लिए ये अवधि रहने वाली है खरमास की, जिसको खरमास कहते हैं, कुछ लोग मलमास भी कह देते हैं। अब आगे हम इसके विषय में आपको बताएंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, मतलब आपके साथ विस्तार से। तो साथियों, क्योंकि बात खरमास को लेकर के हो रही है, तो ये जो खरमास है, जो खरमास के दिन होते हैं या महीना होता है, इसको शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, और इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की पूरी तरह से हमारे शास्त्रों के अनुसार मनाही होती है। शुभ कार्यों को करने की पूरी तरह से मनाही होती है। साथ ही कुछ नियमों का भी पालन करना आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही संपन्न किया जाता है, और इस अवधि में सूर्य की चाल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है। यह खरमास या मलमास वर्ष में 2 बार पड़ता है, एक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरा जब ये मीन राशि में प्रवेश इनका होता है तब से भी खरमास का आरंभ हो जाता है। ये दोनों ही राशियां गुरु बृहस्पति की राशियां हैं, और जब तक सूर्य इन राशियों में रहते हैं, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, खरमास बना रहता है। और इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्य, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। खरमास के कुछ आवश्यक नियम भी हैं। क्या है? तो ऐसी मान्यता है कि इस खरमास की अवधि में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाता या उसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे विवाह, सगाई, वधू का गृह प्रवेश, गृह निर्माण या नया व्यापार आदि को अगर आरंभ करना है, तो ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए खरमास की अवधि में। ऐसी हमारे शास्त्रों में कथन है। नामकरण एवं मुंडन आदि भी वैसे तो नहीं करना चाहिए। खरमास एक ऐसा महीना है खरमास का कि जिसमें दान और पुण्य का सर्वाधिक फल प्राप्त होता है जातकों को, और इस महीने में जरूरतमंद तथा गरीबों की मदद करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है साथियों। नंबर 2, इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें, अर्घ्य दें, और अपना नियम बनाएं कि नियमित रूप से आपको ये कार्य करना। सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान करना चाहिए, और चढ़ते सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इस अवधि में गौ सेवा करना, गौ की सेवा करने का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है, उसका बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गायों को गुड़ या फिर हरा चारा जरूर खिलाते रहें। अगर आप घर में या कहीं पर भी आसपास घर के गौ माता नहीं है, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो अगर ये संभव नहीं है आपके लिए, तो आप एक दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। वो क्या है कि घर में आप गौ माता की मूर्ति ला करके लगा सकते हैं, मूर्ति या फिर उसकी पिक्चर, और पूरे माह आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं अपने घर में ही। ऐसा करने से भी भगवान श्री कृष्ण जी की आपके ऊपर विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और किन बातों का ध्यान रखना है खरमास के समय पर? वैवाहिक कार्य, जैसा मैंने कहा भी था, अभी कुछ बताए थे मैंने, शुभ कार्य बड़े, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, तिलकोत्सव, जिसको टीका सगाई आदि भी कह देते हैं, करने से जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। अगर आप खरमास की अवधि में ये कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य, और इस माह लोगों को किसी से आपको
लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए, झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा आदि का भी सेवन करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। इनका सबका अशुभ ही फल प्राप्त होता है इस खरमास के दौरान जात को। खरमास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है घर में, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन आप करिएगा, उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से कर सकते हैं। तुलसी पूजा आपको करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं, सूर्य अस्त होने से थोड़ा सा पहले। इससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। तो साथियों, ये थी खरमास को लेकर के चर्चा। खरमास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी हमने आपको इस चर्चा के माध्यम से देने की कोशिश की है। और फिर एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो समय अवधि हमने आपको बताई है, जब से खरमास आरंभ होकर के 14 मार्च से आरंभ होकर के 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक खरमास रहेगा, तो इस अवधि में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा उसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। तो इस दृष्टिकोण से खरमास अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है खरमास को लेकर के, तो वीडियो हमारा लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे बनते हैं वे सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।